क्वेश्चन नंबर 7 है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी के निर्देशांक 1-4 है। तो मैंने ये वृत्त बना दिया है जिसमें ए बी वृत्त का व्यास है और इसका केंद्र ओ है। तो वृत्त का जो व्यास है ए बी, उसका ए का शीर्ष जो है वो एक्स वाई माना है जिसका मान हमें निकालना है, और दूसरा शीर्ष है 1-4 का। जबकि इस वृत्त का केंद्र, इसके निर्देशांक दे रखे 2-3। तो ये वृत्त का जो व्यास है ए बी और जो इसका केंद्र है ओ, ये ए बी का मध्य बिंदु होगा, क्योंकि वृत्त में सारी त्रिज्याएं बराबर होती है। तो ओ ए ओ बी दोनों बराबर है, इसका मतलब ये हुआ ओ ए बी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर लिख दिया है वृत्त का केंद्र ओ 2-3 है दिया गया है, तथा वृत्त का व्यास ए बी है, ये भी दे रखा है, जहाँ ए बराबर एक्स वाई है, बी बराबर 1-4 है, का मध्य बिंदु ओ है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ मध्य बिंदु ओ दे रखा है तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे ओ के निर्देशांक, तो वो हमारा मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है, वो होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2, जहाँ पर a बराबर एक्स वाई है, b बराबर 1-4 है। तो यहाँ पर x को x1, y को y1 मानेंगे और इसको x2, y2 मानेंगे, और o के निर्देशांक जो है वो 2-3 है। तो इसको साथ लेते हुए चलेंगे, जैसे o के निर्देशांक 2-3 = x1 हो जाएगा x प्लस x2 हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार y1 हमारा y होगा प्लस y2 बराबर 4/2। इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम इसकी तुलना करेंगे, जैसे x1 प्लस x + x + 1/2 है, इसको ये 2 के बराबर रखेंगे, क्योंकि ये x के निर्देशांक होते हैं, ये y के होते हैं, इसलिए यहाँ पर x + 1/2 है वो = 2 है, ये वाला, और इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 = 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 4-1, तो x की वैल्यू निकलेगी 3। तो x का मान निकला। इसी प्रकार दूसरा रखेंगे यहाँ से, जैसे y, ये y के निर्देशांक है मध्य बिंदु के, तो y + 4/2 ये हमारा -3 के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे y + 4/2 = -3। इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा y + 4 = 3 दूनी 6 माइनस के हो जाएंगे, तो y = हो जाएगा -6 और -4, ये 4 इधर जाएगा राइट हैंड साइड, माइनस का हो जाएगा, तो y = हो जाएगा -10। तो एक निर्देशांक जो होंगे ना वो होगा, तो x का मान जो 3 आया 3 लिख देंगे और y का मान आया -10। तो जो एक निर्देशांक है जिसको हमें प्राप्त करना है उसका जो है आंसर आ गया 3 -
10। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि ए और बी क्रमशः -2 और 2-4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। तो यहाँ पर जो मैंने ये रेखाखंड खींचा ए बी और उस पर कोई बिंदु पी है जो कि सवाल में दिया गया है, और ये भी दिया गया है ए पी बराबर 3/7 ए बी। तो इसके द्वारा हम जो है ए पी और बी पी में अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पे हम ए पी बराबर 3/7 ए बी जो क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसके साथ ही हम ए पी और बी पी के जो है अनुपात निकालने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम ए पी अपॉन ये ए बी को नीचे ले आएंगे, बराबर हो जाएगा 3/7। इस प्रकार से ए बी को हम बटे में ले आते हैं तो ए पी अपॉन ए बी हो जाएगा, और 3/7 तो यह लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, ए पी को ए पी रहने देंगे, और ए बी हम देख रहे हैं जो रेखाखंड ए बी जो है वो हमारे ए पी और बी पी के प्लस के बराबर है, यानी ए पी प्लस बी पी, यानी ये जो दूरी है ए बी वो ए पी प्लस बी पी लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो ए बी की जगह हमने ए पी प्लस बी पी लिख दिया, बराबर 3/7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 का ए पी में करेंगे तो 7 ए पी इक्वल टू 3 का करेंगे 3 ए पी प्लस 3 बी पी। ए पी को स्टार्ट दिया जाते हैं तो 7 ए पी माइनस 3 ए पी इक्वल टू 3 बी पी। इसको माइनस कर देंगे, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 ए पी बचेगा इक्वल टू 3 बी पी। अब क्या करते हैं, ए बी पी को तो बटे में ले आते हैं क्योंकि इंटू वाले, तो आप बटे में पहुँचता है इसलिए बी पी बटे में आ जाएगा, 4 इस जगह पहुँच जाएगा। यानी इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ए पी अपॉन बी पी, और ये हो जाएगा 3/4। इसका मतलब हो गया ए पी अनुपात बी पी, ये 3/4 का हो गया। तो यहाँ पे ए पी को हम M1 मानेंगे और बी पी को M2 मानेंगे, ये अनुपात में बांट देते हैं ए बी रेखाखंड को। तो इसी प्रकार से इधर भी हमारा हो जाएगा M1 अनुपात M2 इक्वल टू 3/4। तो M1 M2 का अनुपात निकला। अच्छा, अब शीर्ष दे रखा है ए, वो दे रखा -2 का, और बी जो शीर्ष दे रखा है वो 2-4 का। तो इसको हम x1 y1 मानते हुए चलेंगे, x1 y1 x2 y2। अब ये दो निर्देशांक दे रखे और ये हमारा अनुपात आ गया, तो इनका विभाजन वाला फार्मूला लगाएंगे। x इक्वल टू होता है M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। पहला x मान निकाल लेते हैं, तो M1 की जगह इस जगह 3 होगा इंटू x2 की जगह 2 प्लस M2 की जगह 4 और x1 की जगह -2 अपॉन 3 + 4। इसको सॉल्व करेंगे आगे, 3 दूनी 6 हो जाएंगे, -4 दूनी 8 बटे 3 + 4 7, यानी ये बच जाएगा हमारा
2/7। अब y का निकाल देंगे, तो y का फॉर्मूला लगाएंगे m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2, और इसकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा m1 की जगह 3/2 की वैल्यू -4 है, प्लस m2 की जगह 4 और y1 की जगह -2 अपॉन 3 + 4, और आगे सॉल्व करेंगे तो 4 × 12 माइनस के हो जाएंगे, और -4 दूनी 8 माइनस के हो जाएंगे अपॉन 7। तो दोनों को जोड़ देंगे, माइनस माइनस वाली संख्या जुड़ जाती है, तो माइनस के हो जाएंगे 20/7। तो x और y के मान निकल आया। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे p के निर्देशांक निकल आए। तो p के निर्देशांक होंगे वो हो जाएगा x का मान जो निकला माइनस का 2/7, और जो y का मान निकाला माइनस का 20/7। ये p के निर्देशांक है और ये आंसर है।